चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, चारों हाई कोर्ट्स के लिए चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी दे दी। जस्टिस अतीक को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस जोजी खान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनेद गफार को चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम ज़ेर गौर। नए माली साल के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,28,149 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,25,627 की सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं नया माली साल अच्छी खबर और मौशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। 100 इंडेक्स का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। कारोबारी बरादरी सरमायाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हो रहा है। नया माली साल मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में संग मील साबित होगा। हुकूमत की मौशी टीम को कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मस्तोंग में फितनाल हिंदुस्तान का बंग तहसील ऑफिस और दफातर पर हमला। फायरिंग से 16 साल लड़का जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाकाए का मुहासरा कर लिया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। फोर्सेस का फौरी रिस्पांस जानी नुकसान को मजीद बढ़ने से रोकने में मौसर रहा। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। दौरान सदारत फ़लस्तीन पर 6 माही खुली बहस भी होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान ये जिम्मेदारी आजिज़ाना तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत निभाएगा। हमारी सदारत इस वक्त आई जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान चल रहे हैं। सलामती काउंसिल को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मौसर कार्रवाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 36 पैसे बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत का बिजली के बिल्स में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी ने तमाम मुज़व्वे आला को खत लिख दिया। मुतादिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटीज की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों को दूर करने के लिए तमाम मुज़व्वे आला से ताउन तलब कर लिया। उवैस लगारी ने खत में कहा बिजली के महंगे निर्ख अहम चैलेंज है। खत में विफाक के IPPs के मुआहदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र। ये कदम न सिर्फ बिजली के बिलों को मजीद शफाफ बनाएगा बल्कि समझने में भी आसान बनाएगा। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारत से फौरी अमल दरामद का मुतालिबा। कहा सालिसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। भारत को सिंतास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। भारत पर जोर देते हैं कि अपने मुआहदे की जिम्मेदारियों को पूरा करे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया। जराये के मुताबिक स्पीकर ऑफिस के मामले पर महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू। मुअत्तल अरकान की असेंबली रुकनियत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी नुकात पर गौर। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले का भी हवाला।
मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मरियम नवाज के अहम इकदाम। पहली मर्तबा सूबे भर में साइबर पेट्रोलिंग का आगाज। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की रोकथाम के लिए पंजाब IT बोर्ड का खुसूसी पोर्टल फाल हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मुहर्रम में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज नशर करने पर कार्रवाई होगी। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी सरगर्मी या झूठी मालूमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चिन्योट में अमन अमान से मुतालिक इजलास। DPO और डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, अशरा मुहर्रम के दौरान अमन अमान हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को हल्फ लेने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत तक मेंबरान से हल्फ न लेने का हुक्म। वकील सुल्तान मोहम्मद खान ने दलाइल में कहा, PTI KP की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक खातून की मखसूस नशिस्त दी है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, यहाँ तो PTI की हुकूमत है, उनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली। पाकिस्तान के राशिद नसीम दुनिया के तेज तरीन बॉक्सिंग पंच मारने वाले खिलाड़ी बन गए। राशिद नसीम ने इंग्लैंड के खिलाड़ी जोश लियाला के बॉक्सिंग पंच एक्सपर्ट का एजाज छीन लिया। राशिद नसीम ने 1 मिनट में 386 मरतबा मुक्कों को टारगेट पर हिट किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियल तौर पर तस्दीकी ईमेल जारी कर दी। राशिद नसीम ने 154वां आलमी रिकॉर्ड फलस्तीन के नाम कर दिया।